बात हम पकड़ना चाह रहे थे, उस बात को आपने कहा है। हमारे साथ में सुमैला सिद्दीकी जी भी हैं, पाकिस्तान से जुड़ी हैं। सुमैला, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान की मेज पर जिस तरीके से ये पूरा देश दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, पाकिस्तान खुद क्या महसूस कर रहा है? उसको लगता है कि जिस तरीके का संकट है उसमें आसिफ मुनीर, शहबाज, ये लोग निकाल पाएंगे दुनिया को इस संकट से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात की तरदीद कर दूं कि आपने कहा कोशिश है या काविश है। काविश और कोशिश जब होती है जब प्रैक्टिकल ना हो रहा है। इस वक्त तमाम दुनिया की नजरें पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस्लामाबाद की पुरफिजा जो है मकाम को। इस्लामाबाद में इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। और अफसोस ये है कि हमारा भारतीय पड़ोसी उसको ये हजम नहीं हो रहा। आप लोगों से ये तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए था कि आसिफ मुनीर जैसा सिपह सलार आपके पड़ोस में मौजूद है, जो इस वक्त की मीडिएशन का सेहरा अपने सर पर सजा बैठा है और सारे दुनिया को लोगों को वेलकम करके यहाँ पे मीडिएशन स्टार्ट हुई है। मैं ये नहीं कहती कि ये ही आज ही हल निकल आएगा और कल ही हल निकल आएगा। हो सकता है ये पहले मुज़ाकरात की कड़ी है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, और जगह बदली भी जा सकती है। चाइना भी हो सकती है, कतर भी हो सकता है, ओमान भी हो सकता है। लेकिन पहला पड़ाव कहां हुआ, पहली बात कहां से शुरू हुई, किसकी ट्वीट से जंग बंदी स्टार्ट हुई, किसकी ट्वीट पे डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब उसको रिस्पॉन्स किया, तो ये बातें बहुत अहम है। आप इस जोग्राफियाई सिचुएशन को ऐसा है कि आपने हम हिंदुस्तानी केवल ऐसा भारत में, देखिए मैंने आपके तमाम पैनलिस्ट की बातें सुनी। हाँ। अब आप मेरी बात सुनिए। भारत ने बहुत प्रोपेगेंडा किया कि जी जेडी वेंस नहीं आएंगे, यहाँ पे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, पाकिस्तान इस तरीके का कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया। आप सुनिए, सवाल नहीं सुनेंगे तो फिर जवाब कैसे आएंगे? सुमैला जी, समय इतना होता नहीं है, चर्चा तो घंटे ही भर की। सुनिए, अब आप हिंदुस्तान केवल पाकिस्तान के बारे में नहीं सुनिए, सुनिए जो लोग टेबल पर बैठे उनके बारे में भी सुनिए, फिर आप जवाब दीजिए। ऐसा है कि जो अमेरिका बैठा है, जितनी खूबसूरत वादियां आप दिखा रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत एबटाबाद में अपने सबसे बड़े दुश्मन को उसने निपटाया था, उसामा बिन लादेन को, इसी पाकिस्तान में आर्मी एरिया के अंदर। तो एक तो हम हिंदुस्तानी अमेरिका के बारे में क्या ख्याल रखते हैं वो भी समझ लीजिए। वो नहीं वो जहां दहशतगर्दी हुई है, अरे दहशतगर्दी वो हमसे बेहतर कौन जानता है? वो हम हिंदुस्तानियों से बेहतर कौन जानता है? वो सुबह हमसे बेहतर कौन जानता है? तो वो एबटाबाद में जिसको अमेरिका हम तो विक्टिम है ना। अरे भाई, पाकिस्तान के एबटाबाद में जिस आतंकी को निपटाया, जिसने निपटाया, वो पाकिस्तान की धरती पर जाकर के कह रहा है चाय तस्वीर लेके आओ और ईरान से बात करो। तो अमेरिका की क्या क्रेडिबिलिटी है, पाकिस्तान की क्या क्रेडिबिलिटी है? तो सामने ही है। हम नहीं गिराए ना यहाँ पे। आज उसी नूर बेस पे ये तमाम वफद आ रहे हैं जहां आप लोगों ने ऐलान किया था पिछले साल के, आप लोगों ने खत्म कर दिया, जो एक झूठ बोला था, वहीं पे तमाम वफद आके उतर रहे हैं। अरे वो वहीं से हम सबको रिसीव कर रहे हैं। तो झूठ का भी एक लिमिट होता है ना। नील नदी के बेसिन से बोरान किसने सोचा था? हाथी वाली बात करते हैं। अरे सुनिए, वो अमेरिका के ही जहाज थे ना जो बोरान लेकर के नील नदी के बेसिन से आए थे, जिन्होंने नूर बेस एयर पे उसमें छिड़काव किया था। अभी आप लोगों ने भी तो झूठ बोला था ना, आपने नूर बेस तबाह कर दिया, आपने लाहौर की बंदरगाह तबाह कर दी है, तो ये झूठ बोले थे ना। आज उसी नूर बेस पे पूरी दुनिया के जहाज उतर रहे हैं। वो मिग्रेशन हो रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं। ठीक। मुज़ाकरात की कोई पिक्चर सामने नहीं आएगी क्योंकि ईरान ने अपने एजेंडा रखा हुआ है, अमेरिका ने अपना एजेंडा रखा हुआ है। आप लोग को कोशिश ही करनी चाहिए एज ए जिम्मेदार मीडिया। हाँ। आप एज ए जिम्मेदार मीडिया ये कोशिश करें कि इन मुज़ाकरात को मजबूत किया जाए। और क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान आपको होना है, गैस की लाइनें आपकी लगनी है, पेट्रोल का प्रॉब्लम आपके यहाँ होना है, आपके यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आप जितना बड़ा मुल्क है उतने बड़े मसले भी आप लोगों के हैं। नहीं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो है ना, जब कहीं देश में बाढ़ आती है, भुखमरी होती है, तो विदेश जाकर के नहीं रहते हैं, रोटी के लिए छीना झपटी नहीं होती। पता है क्या बात कर रही है सिद्दीकी जी? चाय वाला जहां जाता है वो चाय की नशिस्त लगाए। हमारे देश से अपनी वो जहां जाता है लड़ाई जंग छिड़वा के पाकिस्तान से मिलता है, पाकिस्तान बोलेगा वो मुशर्रफ आता बंदूक की नोक पर पूरे मुल्क को अगवा कर लेता है। आप कहते हैं लोकतंत्र। एक आसिफ मुनीर उसको ऐसा झुंझुना थमा के रखा है, उसको न समझ में आ रहा है कि मैं आर्मी चीफ हूं, फील्ड मार्शल हूं। चले चबा दिए हैं। मैं भारत का जो किया है आसिफ मुनीर ने, वो तो भाई हाँ मदरसे से पढ़ा हुआ है, क्यों नहीं कदर करे भाई? मदरसे का इंटेलेक्चुअल है वो।
अब आप सुनिए, नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ में शाकिर जी भी हैं, शाकिर हुसैन जी हैं, शिया धर्मगुरु हैं। सुनिए, अब हिंदुस्तान के मुसलमान से भी सुनिए अपनी तारीफ। पूरा पाकिस्तान इससे मजा ले रहे हैं भारत की तकलीफ का। नहीं नहीं, हमें कोई तकलीफ ना है, आप जो कर रहे हैं उसकी तकलीफ आप ही को होनी है पलट करके, हमें पता है। शाकिर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके से शिया धर्मगुरु हमारे साथ में, अब